एक बार की बात है। भारत के एक छोटे से गांव मधुवनपुर में हर कोई कच्चे घरों में रहता था। ये घर मिट्टी, लकड़ी और बांस से बने होते थे, जो गांव की सादगी और प्रकृति से उनके जुड़ाव को दर्शाते थे। यहाँ के लोग खुश और संतुष्ट थे। घर गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म रहते थे। लेकिन धीरे धीरे गांव के कुछ लोग शहर गए, और जब वे लौटे तो उनके मन में पक्के घर बनाने की इच्छा जागी। रमेश, जो गांव का सबसे बड़ा किसान था, ने सबसे पहले अपना कच्चा घर तोड़कर एक बड़ा पक्का मकान बनवाया। लोग उसकी तरक्की देखकर प्रभावित हुए और धीरे धीरे गांव के बाकी लोग भी पक्के घर बनाने लगे। लेकिन पक्के घरों के साथ समस्याएं भी आईं। गर्मियों में घर तपने लगे और सर्दियों में ठंडे। बिजली की खपत बढ़ी क्योंकि पंखे और एसी की जरूरत पड़ने लगी। गांव के तालाब सूखने लगे क्योंकि कंक्रीट की सड़कों और मकानों ने पानी को जमीन में सोखने का रास्ता बंद कर दिया। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा शिवनंद ने पंचायत बुलाई। उन्होंने कहा, पक्के घरों ने हमें प्रकृति से दूर कर दिया है। मिट्टी के घरों में जो सुकून था, वो अब कहाँ है। हमने अपनी मिट्टी को छोड़ दिया, और अब हमारी मिट्टी हमें छोड़ रही है। अगर हमने इसे नहीं रोका तो न खेत रहेंगे, न तालाब, और न हमारी खुशहाली। बाबा की बातों ने गांव वालों को सोचने पर मजबूर कर दिया। लोगों ने महसूस किया कि पक्के घरों ने उन्हें प्रकृति से अलग कर दिया है। गांव के कुछ युवाओं ने कच्चे घर बनाने की मुहिम शुरू की। उन्होंने दिखाया कि आधुनिक डिजाइन और तकनीकों का इस्तेमाल करके कच्चे घर भी मजबूत और सुंदर बनाए जा सकते हैं। इन घरों में रहने से बिजली की खपत कम हुई, पानी का संरक्षण हुआ, और गांव फिर से हरा भरा हो गया। धीरे धीरे आसपास के गांव भी मधुवनपुर से प्रेरित हुए। लोगों ने महसूस किया कि मिट्टी के घर न केवल पर्यावरण के लिए बेहतर हैं, बल्कि उनकी जड़ों को भी जिंदा रखते हैं। सीख। कहानी यह संदेश देती है कि विकास का मतलब प्रकृति से दूर जाना नहीं है। अगर हम अपनी मिट्टी और जड़ों से जुड़े रहेंगे तो न केवल पर्यावरण बचाएंगे, बल्कि अपनी परंपराओं और खुशहाली को भी बनाए रखेंगे।